हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में 2 लेक्चर्स आपने देखे होंगे, उसमें 2 सेक्शंस हम लोगों ने कवर अप किया। आज हमारा उसी पे 3rd सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है डिविजर्स, भाजक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डिविजर्स होता क्या है। तो पहले उसका कुछ बेसिक आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। तो डिविजर्स का मतलब होता है, जैसे आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हो, तो ये जो पोर्शन है, ये इसी का नाम है डिविजर्स। इसको हम लोग कहते हैं भाजक। ओके, ये हमारा कहलाता है डिविडेंड, इसको कहते हैं भाज्य। ये हुआ हमारा कोशेंट, इसे कहते हैं भागफल, और ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर। ओके, इसे कहते हैं शेषफल, शेष। तो एक बड़ा ही पॉपुलर थ्योरम है इस पे कि भैया डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा थ्योरम है। इस थ्योरम पर हम लोग क्वेश्चंस आगे चल के करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये थ्योरम फटाफट लिख देता हूं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि डिविडेंड जो होता है, भाज्य जो होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो इस थ्योरम पर हम लोग आगे फ्यूचर में आएंगे, भविष्य में। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सारा का सारा फोकस करने जा रहे हैं आपका डिविजर्स पे, भाजक पे। ओके, जैसे डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और इस पे हम लोग तरह तरह की चीजें आज लर्न करने जा रहे हैं। तो आज हमारा सारा का सारा फोकस डिविजर्स पे होगा, यानी भाजक पे होगा। ओके, डिविजर्स पे होगा। इसे हिंदी में भाजक बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा नंबर आप पिक करो, 12। छोटा सा नंबर 12, नंबर है 12। अब बताओ बच्चों, इस 12 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास टोटल डिविजर्स कौन कौन से हैं? 1 कैन डिवाइड एनी नंबर, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। यानी इस 12 के लिए टोटल कितने डिविजर्स हो गए? कुल मिला के 6 डिविजर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अगर आपसे कोई पूछे फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिविजर्स टू द नंबर 12 एक्सक्लूडिंग 1, 12 के लिए भाजकों की संख्या बताओ एक को छोड़कर, तो एक को अगर छोड़ देंगे तो कुल भाजकों की संख्या बच जाएगी 5। अगर एक और इसी में सवाल पूछा जाता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिविजर्स टू द नंबर 12 एक्सक्लूडिंग 1 एंड 12 इटसेल्फ, 12 के लिए भाजकों की संख्या बताओ एक और 12 को छोड़कर, तो बचेंगे 4। एक और 12 को अगर छोड़ दें तो हमारे पास भाजकों की संख्या कितनी बचेगी? 4। तो ये तो छोटा सा नंबर था जिसको आपने बड़े इजीली लिख डाला और ये कर डाला। अगर यही नंबर अगर बड़ा हो जाए, बड़े बड़े नंबर आने लगे और उसके भाजकों की संख्या और बहुत सारी चीजें आपसे पूछा जाए, तब आप क्या करोगे? क्या इसी तरह बेवकूफों की तरह हम लोग लिखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका अब हम आपके सामने एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। सबसे पहले बड़े ठंडे दिमाग से 12, जैसे मैंने 12 कहा, 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर लेंगे। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं। किसको? 12 को। मैंने कैसे 2 स्क्वायर लाया, ये जरा देख लो। 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब सबसे पहले हम लोग पता करने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, कुल भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ
डिविजर्स। तो करना क्या है, हमें जो भी पावर आएगा उसमें +1 अपने आप ऐड कर दो। तो 2 + 1, और इस पर कुछ नहीं पावर है तो 1 तो है ना, तो फिर 1 + 1 कर दो। अब दोनों को जोड़ के इनटू कर दो, तो 3 × 2 कितना हुआ, 6। तो ये पहला तरीका है क्या निकालने का, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। अब बताओ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 12 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास डिविजर्स कौन कौन थे, 1 2 3 4 6 और 12 खुद। अब इसमें बताओ, कोई आपसे कोई पूछ दे, ये सारे भाजक हैं, डिविजर्स हैं, तो इसमें अगर कोई पूछ दे, ये भाजक है सारे किसके, 12 के, ये नंबर हुआ और ये इसके डिविजर्स हैं। अब इसमें जैसा कि देख सकते हो ये टोटल है 6, तो वही आपने 6 यहां पे लाया ट्रिक से। अगर इसमें कोई पूछे कि बताओ भाई इसमें ऑड डिविजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, विषम भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है, फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, विषम भाजकों की संख्या। मैं हिंदी भी बोलते चला जा रहा हूं। ओके, अब बताओ इस फैक्टर में ऑड कौन है, 2 और 3 में 3 ऑड है, इस पर पावर क्या है, 1, तो 1 + 1 कर दो, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि वाकई 2 ही ऑड है ना, यहां पे मैंने जो रफ वर्क किया है उसमें 2 ही ऑड है, और ट्रिक से भी हमारा 2 ही अचीव हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स हो जाएगा हमारा 2। अब बाकी जो बचेगा वो इवन डिविजर्स बचेगा, तो नंबर ऑफ इवन डिविजर्स जो होगा, क्या करना है, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स तक पहुंचने का समभाजकों की संख्या। तो करना क्या है, टोटल में से अगर हम लोग ऑड माइनस कर दें, ऑड, तो जो बचेगा रेस्ट वो इवन बचेगा, यानी समभाजकों की संख्या। तो यहां आप रफ में भी देख सकते हो कि 2 4 6 12 यानी 4 इवन नंबर्स हैं, तो यहां ही 4 इवन डिविजर्स हैं, 4 भाजकों की संख्या है। तो आपने अभी फिलहाल 3 पॉइंट्स देखा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स पता करने को बताया, फिर नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स बताया, फिर नंबर ऑफ इवन डिविजर्स बताया। अगर हम लोग नंबर निकाल सकते हैं तो इनका योग भी कर सकते हैं, सम, योग। अब बताओ अगर इसे रफ में अगर ऐड किया जाए, सम किया जाए, योग, तो कितना आना चाहिए, तो 1 2 3 3 6 4 10 6 16 और 12 28 आना चाहिए योग। अब लेकिन ये तो हो गया रफ वर्क, लेकिन ट्रिक से हम लोग 28 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, वो अब बताने जा रहा हूं चौथे पॉइंट में। तो चौथा पॉइंट हमारा सम ऑफ डिविजर्स निकालने का तरीका। तो सबसे पहले गौर करो ऊपर में, फिर से बैक हो ऊपर, 2² × 3 में ब्रेक हुआ है। अब 2 फैक्टर हैं तो हम लोग 2 कॉलम यहां पे ओपन करेंगे, अगर 3 फैक्टर होता तो 3 कॉलम ओपन करते, और इत्मीनान से 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे लिखना। 2 का पावर 0 कितना होता है, 1, 2 का पावर 1 कितना होता है, 2, 2 स्क्वायर कितना होता है भैया, 4। स्टॉप। क्यों स्टॉप, क्योंकि 2 का मैक्सिमम पावर कहां तक गया है, स्क्वायर तक। अगर क्यूब तक जाता तो 2 क्यूब लिखते, लेकिन 2 स्क्वायर तक गया है। अब इसमें भी वही काम करेंगे, 3 का पावर 0 क्या होता है, 1, 3 का पावर 1 क्या होता है, 3। अब बच्चों क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, जो भी आपने यहां पे लिखा है, तो ऐड करोगे तो यहां पे 7 आएगा। इनको जब ऐड करोगे 1 + 3 को, तो यहां 4 आएगा। अब इनटू कर दो, तो 7 × 4 कितना हुआ, 28। ये हमारा क्या निकल गया भाइयों, टोटल सम ऑफ डिविजर्स, कुल भाजकों की संख्या। ये टोटल सम निकल गया, कुल भाजकों की संख्या। तो ये तरीका है हमारा पता करने का कोई भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, टोटल सम ऑफ डिविजर्स। इसी तरह अगले एग्जाम्पल में हम इससे और कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे। फिलहाल अभी आपके सामने 4 पॉइंट्स मैंने बताया ये पता करने का। अब हम इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे और फिर आपको सामने इसका सॉल्यूशन रखने जा रहे हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल लेने से पहले एक आपके लिए मोटिवेशनल थॉट, डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, मेक द थिंग्स हैपन। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी चीज का इंतजार मत करो, अपने बलबूते उस चीज को हासिल करो।
तो ये आज हमारा मोटिवेशनल थॉट है। अब आते हैं पॉइंट पे। इससे आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। 180 अगला नंबर है हमारा 180। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, हम लोग साथ साथ मिलके फिर सॉल्व करेंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा 180। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने चलो सारा इरेज कर दिया। अब चलो डिविजर्स की बात हो रही है, ये तो जान ही रहे सब लोग। अगला एग्जाम्पल, अगला नंबर है हमारा 180। ओके, अब इसमें हमें सारा चीज फाइंड आउट करना है। अब टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, टोटल सम ऑफ डिविजर्स, सम ऑफ ऑड डिविजर्स, सम ऑफ इवन डिविजर्स, सम ऑफ डिविजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। कहने का मतलब कुल भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, कुल भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, सम भाजकों का योग, उन भाजकों का योग जो पूर्ण वर्ग हो। चलो इतनी सारी चीजें हम लोग सीखने जा रहे हैं इस नंबर के थ्रू, इस नंबर के जरिए। ओके, ठंडे दिमाग से पहले 180 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? एलसीएम लेके। तो 180 का पहले एलसीएम ले लो। 2 से तब तक चालू रखना जब तक 2 से ये दम न तोड़ दे। अब 3 पर आएंगे। ओके, अब तो हो गया खत्म। इसी को कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो 180 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ो। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 में। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, कुल भाजकों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, कुल भाजकों की संख्या। तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया कि जो भी पावर होएगा उसमें +1 करते हुए हमें ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां 2 का पावर कितना है? 2 है, तो उसमें +1 कर लो बाय डिफॉल्ट। फिर 2 में 2 + 1 है, 3 का पावर 2 है तो 2 + 1 कर लो। 5 पर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो 1 + 1 कर लो। अब मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी टोटल 180 को डिवाइड करने के लिए टोटल डिविजर्स कितने हैं? कुल मिला के 18 नंबर्स हैं। 18 तो कुल मिला के भाजक हैं, 18 भाजक है। मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूं अगर आपको बिलीव ना हुआ हो तो ये रहा प्रूफ कि वाकई 18 ही डिविजर्स होंगे किसके? 180 के। देखो जरा प्रूफ। जैसे 1 तो 180 को डिवाइड करेगा ही। 1 कैन डिवाइड एनी नंबर। 2, 3, 4, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा, 10, 12, 15 भी करेगा। किसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली? 180 को। 18 भी करेगा, 20 भी करेगा, 30 भी करेगा, 36 भी करेगा, 45, 60, 90, 92 = 180 और 180 खुद करेगा। जरा काउंट करो। अब जो मैंने 18 लाया है, क्या वाकई यहां 18 है भाजक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यही हम लोग आज पता कर रहे हैं कि कोई भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए कितने डिविजर्स होंगे। तो ये रहा प्रूफ, ये रहा इसका शॉर्टकट। अब बताओ डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स में ऑड इवन दोनों मिक्स है। अगर कोई पूछ दे अचानक कि नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स सिर्फ बताओ, विषम भाजकों की संख्या सिर्फ बताओ, तब क्या तरीका है उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का, उस क्वेश्चन को बनाने का? नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स यानी विषम भाजकों की संख्या। अब हम लोग विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से ऊपर देखो, इसमें ऑड कौन कौन है? 3 और 5 है। तो 3 पर पावर क्या है? 2 है। तो 2 में +1 कर दो अपने से, इनटू
और फिर 5 भी ऑड है, ऑड वाले को देखना है माइंड यू, 1 + 1 कर देंगे तो 2 + 1 3 1 + 1 2, 3 × 2 कितना हुआ 6। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी है 6। नहीं बिलीव है तो यहां देखो, यहां भी मैं आपको काउंट करके दिखा दे रहा हूं। 1 एक ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 9 15 फिर आपका 45। जरा काउंट करो 1 2 3 4 5 और 1 6। वाकई 6 आ गया ना। तो ये ट्रिक से हुआ और ये आपको भरोसा में लेने के लिए मैंने वैसा काम किया। ओके, अगर हमें नंबर ऑफ इवन डिविजर्स निकालना होगा, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, विषम भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल में से अगर हम लोग ऑड माइनस कर दें, टोटल 18 में से अगर ऑड वाले को माइनस करेंगे तो जो रेस्ट बचेगा वही ना हमारा इवन बचेगा। तो 18 में से 6 गया, कितना बचा 12। तो ये हमारा क्या निकल गया, इवन डिविजर्स। जो बच गए वो हमारे इवन डिविजर्स हो गए, मतलब समभाजकों की संख्या। तो अगर हम लोग संख्या निकाल सकते हैं तो इनका योग भी निकाल सकते हैं। तो योग निकालने के लिए फिर से चौथा पॉइंट, कितना कॉलम ओपन करेंगे 3, वाई 3, क्योंकि 3 फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले 2 का पावर 0 से लिखना चालू करो। 2 का पावर 0 कितना होता है 1, 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 स्क्वायर कितना होता है 4। स्टॉप, क्योंकि 2 स्क्वायर तक गया है। 3 वाले में क्या करेंगे, 3 का पावर 0 फिर से लेंगे 1, 3 का पावर 1 कितना 3, 3 स्क्वायर कितना हुआ 9। 5 वाले में 5 का पावर 0 फिर से लिखो 1, 5 का पावर 1 कितना हुआ 5। बस स्टॉप। इन तीनों को जोड़ दो तो यहां आया 7। इन तीनों को जोड़ो 13, 1 + 3 4, 4 + 9 13, और इन दोनों को जोड़ो 6। अब बाकी जो आया ना जोड़ने के बाद फिर वापस इनटू कर दो। तो 13 7 जा 91, 91 × 6 546। ये हमारा क्या निकल गया, टोटल सम ऑफ डिविजर्स। टोटल सम किसका, भाजकों का कुल योग निकल गया हमारा 546। चला देखते हैं इधर रफ जो किए हैं प्रूफ में, क्या इनको ऐड करके वाकई 546 आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। जरा जोड़ के देखो, 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 10 40, 40 + 12 52, 52 + 15 67, 67 80, 85, 85 20, 105, 105 30, 135, 135 और 36, 171, 171, 171 5, 176 40, 216, 216 60, 276, 276 90, 276 90, 366, 366 80, 446 और 100, 546। तो आप इस तरह से भी ऐड करके पता कर सकते हो। मतलब ये ट्रिक्स है। और क्या मैंने फाइंड आउट किया, इस तरह जोड़ करके भी मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि वाकई टोटल सम ऑफ डिविजर्स कितना आएगा 546। अब बताओ, जैसे कि नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स निकाला था, तो अगर ये तो 546, ये तो ऑड इवन दोनों मिक्स है। अगर हमें इसमें ऑड का सम निकालना है तो क्या करेंगे, तो जरा देखो, इसमें ऑड तो 1 है तो 1 ही ले लो, इसमें तीनों ऑड है तो 13 ले लो, और इसमें दोनों ऑड है 1 और 5 6 ले लो, इनटू कर दो। तो क्या कि मैंने किया, जरा फिर से देखो, ऑड कौन है 1, तो 1 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया। अब लेकिन इन तीनों ऑड है तो तीनों का सम क्या होगा, 1 + 3 4, 4 9 13, तो 13 नोट डाउन किया। और फिर 1 + 5 क्या हुआ 6, तो 13 छक्के क्या हुआ 78। ये हमारा क्या निकल गया भाइयों, ऑड डिविजर्स, सम ऑफ ऑड। ये विषम भाजकों का योग निकला। अब बताओ, सम भाजकों का योग के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर में नंबर में क्या किए थे, टोटल में से ऑड माइनस किए थे, उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, 546 में 78 माइनस कर देंगे, यानी घटाओ 468। ये क्या निकल गया, सम ऑफ
इवन। तो ये तरीका है सम ऑफ इवन निकालने का, टोटल सम ऑफ डिविजर्स निकालने का, सम ऑफ ऑड निकालने का। तो याद रखना, अगर हमें इवन तक पहुंचना है तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इवन तक पहुंच पाओगे, इवन तक ऑब्टेन कर पाओगे। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अब आराम से समझना। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट फिर से, जो आपको मोटिवेट करे हर दिन। एवरी मिनट यू आर एंग्री यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ योर हैप्पीनेस। यानी आप 1 मिनट के लिए खौफ में या गुस्से में रहते हो, पता है आप 60 सेकेंड खुशी के पल को खो देते हो। तो ऑलवेज ट्राई टू बी चीयरफुल, हमेशा प्रसन्न रहें, तभी जाकर के आपको मन लगेगा पढ़ाई में भी और सवाल को बनाने में भी। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना, बड़ा कूल सब्जेक्ट है। इसमें जब तक आपका माइंड कामनेस नहीं होगा, शांत नहीं रहेगा, तब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे 144 है, चलो अब मिलके हम लोग बनाते हैं 144। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ो, 2 का पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर हो गया। ये कैसे आ रहा है ये आप समझ रहे हो, 144 2 का पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। फिर से एलसीएम लो भाई, लो, यहां से हम लोग 2 का पावर 4 लिख रहे हैं। आई बात समझ में जी। कितनी बार 2s आया, 4 टाइम्स। कितनी बार 3s आया, 2 टाइम्स। यही कारण है उसको प्राइम फैक्टर में 2 का पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर में लिख सकते हैं। हमारा मकसद है कि 144 में टोटल डिविजर्स कितने हैं, कुल भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स। फिर से पहला पॉइंट, 4 + 1, जो भी पावर आएगा मैंने कहा ना +1 कर देना ट्रिक के मुताबिक। ओके, हमेशा +1 ही करना है। यहां पे पावर क्या है, 2 है, तो 2 + 1 कर दो। अब 4 + 1 कितना होता है, 5, और 2 + 1 कितना होता है, 3। तो 5 इंटू 3 15। यानी 15 को, यानी 144 को डिवाइड करने के लिए टोटल डिविजर्स कितने हैं, 15 डिविजर्स हैं। ओके, अब इस 15 में ऑड और इवन दोनों क्या है, मिक्स है। अगर हमें ऑड को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट में नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, विषम भाजकों की संख्या। तो इसमें 2 और 3 में विषम कौन है, 3 है। 3 पर पावर क्या है, 2 है, तो 2 + 1 कर दो सिर्फ, बाकी तो ऑड है ही नहीं। तो 2 + 1 कर दिए तो 3 आया ना कुल मिला के। यानी उस 15 टोटल डिविजर्स में 3 ऐसे डिविजर्स होंगे जो ऑड होंगे, जो विषम होंगे। ओके, अब हम लोग तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स अगर हमें पता करना है, फाइंड आउट करना है, तो टोटल में से अगर ऑड हम लोग माइनस कर दें, टोटल 15 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो जो रेस्ट बचेगा, जो रेस्ट होगा, वही हमारा इवन होगा। यानी तो नंबर ऑफ इवन डिविजर्स कितने होंगे, 12 होंगे। राइट, यहां तक उम्मीद करता हूं तकलीफ नहीं हुई होगी। अब आप आगे चल के बहुत सारे नंबर्स का इस तरह फाइंड आउट कर पाओगे, कर सकोगे, इसलिए यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चौथा पॉइंट, अगर हमें टोटल सम ऑफ डिविजर्स निकालना है तो बताओ, 2 कॉलम ओपन करेंगे क्योंकि यहां 2 है और यहां 3 है। अगर एक और होता तो एक और कॉलम लेते, तो 2 का पावर 0 से लिखना चालू करना। 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 क्या होता है, 1। मैं लिख दूं फिर से, ये 1 लिखा मैंने। 2 का पावर 1 कितना होता है, 2।
2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 क्यूब कितना होता है 8, 2 का पावर 4 कितना होता है 16। बस रुक जाओ क्योंकि वहां पावर 4 तक गया है, राइट। फिर यहां देखो 3 का पावर 0 फिर क्या होता है 1, 3 का पावर 1 कितना होता है 3, 3 स्क्वायर कितना होता है 9। ओके, स्टॉप। क्यों 3 स्क्वायर तक स्टॉप? क्योंकि 3 का मैक्सिमम पावर 2 तक गया है, तो 3 स्क्वायर क्या होता है 9। अब सबको जोड़ दो स्टूडेंट्स, जोड़ो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 जोड़ो। 1 2 3 4 7 8 15 16 31 हुआ। इधर जोड़ो 1 + 3 + 9 कितना हुआ 13 हुआ। अब मल्टीप्लाई कर दो 31 × 13, 31 × 13 कितना हुआ 403। गुना कर लो ना, 13 × 39 390 और 13 403। ये क्या निकल गया हमारा भाइयों टोटल सम। किसका सम? डिविजर्स का सम। ये निकल गया टोटल सम ऑफ डिविजर्स। 5वें पॉइंट में मैंने कहा कि इसमें ऑड इवन दोनों क्या है मिक्स है। अब हमें ऑड को सेपरेट करना है, सम ऑफ ऑड डिविजर्स। अब बताओ 5वां पॉइंट मैं यहीं पे लिख देता हूं, थोड़ी स्पेस की अगर कमी हो तो यहां देख ले ताकि कठिनाई ना हो, प्रॉब्लम ना हो। 5वां पॉइंट हम लोग ऑड निकालने जा रहे हैं। तो बताओ इधर तो 1 है तो कोई मतलब नहीं, उधर तीनों ऑड है तो 1 × तीनों को जोड़ो 1 3 4 और 9 13, तो 1 × 13 क्या हुआ 13। ये क्या निकल गया सम ऑफ ऑड, सम ऑफ ऑड डिविजर्स यानी विषम भाजकों की योग। ओके, अब बताओ छठा पॉइंट में मैंने क्या लर्न कराया थोड़ी देर पहले कि अगर टोटल में से अगर मैं ऑड माइनस कर दूं तो 403 - 13 403 टोटल आया था, 13 ऑड था, तो जो रेस्ट होंगे वो क्या होंगे सम ऑफ इवन यानी विषम भाजकों का योग। तो कुल मिला के इतनी बातें इसमें मैंने आपको लर्न कराया डिविजर्स में। तो यही तरह तरह के प्रॉब्लम्स आप पाओगे एमबीए के बुक्स में, एसएससी के भी कुछ प्रॉब्लम्स में, रेलवे में भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलेगा, सामना करना पड़ेगा। तो मैंने आज यही टॉपिक से आज का दिन स्टार्ट किया और सोचा कि कुछ आपसे बातें कर लें, गुफ्तगू कर लें और शेयर करें कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे बनाना होता है। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए एक और प्रॉब्लम्स देने जा रहा हूं फाइनली इस पे। सम ऑफ एक और एग्जांपल ले लो। जैसे 544 मान लो, ये अगला नंबर है हमारा 544। फिर से इसे क्या करेंगे एक बार और समझो, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 2 का पावर 5 × 17। ये आप सोचो 2 का पावर 5 कहां से आ रहा है, फिर से वही एलसीएम ले रहा हूं मैं। देखो यहां से आ रहा है, देखो कितनी बार 2s आया 5 बार, तो 2 का पावर 5 और 1 17, 17 इज प्राइम तो उससे 17 रह देंगे। ओके, पहला टोटल, चलो अब हिंदी में लिख देता हूं, बहुत बार इंग्लिश में लिखा। कुल भाजकों की संख्या ओके, करना क्या है, पावर में +1 कर लेना है। यहां कुछ नहीं, पावर है 1 है तो इंटू 1 + 1। अब 6 दूनी 12, यानी कुल भाजक कितने हैं 544 को कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए कितने अवेलेबल हैं 12 अवेलेबल है।
फिर से लिख रहा हूं, फिर से एक बार समझो। कुल भाजकों की संख्या 5 + 1 इंटू 1 + 1 यानी 6 × 2 12, यानी 544 को कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए टोटल कितने डिविजर्स हैं? 12 डिविजर्स हैं। सेकेंड पॉइंट, इसमें ऑड इवन दोनों मिक्स है, तो कुल विषम भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, विषम भाजकों की संख्या। करना क्या है, इसमें 2 और 17 में ऑड कौन है? 17, इस पर पावर क्या है? 1 है, तो 1 + 1 सिर्फ कर दो, 1 + 1 यानी 2। ये हो गया नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स। थर्ड पॉइंट में नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, सम भाजकों की संख्या। पिछला बार विषम था, अब सम है। क्या करना है, टोटल में से अगर ऑड हम लोग माइनस कर दें तो जो रेस्ट होगा वो हमारा नंबर ऑफ इवन डिविजर्स बचेगा, यानी 12 में से 2 चला गया तो 10, यानी 10 ऐसे नंबर्स हैं जो इवन हैं और जो 544 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये हम लोग आज लर्न कर रहे हैं। 10 ऐसे इवन डिविजर्स हैं जो 544 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। रिलैक्स वे में मैं आपसे बात किया। ओके, चौथा पॉइंट, अगर हम लोग संख्या निकाल सकते हैं तो इसका योग भी निकाल सकते हैं। तो योग के लिए क्या करना है, डियर स्टूडेंट्स, लिखते चलो। 2 का पावर 0 से 2 का पावर 0 क्या होता है? 1। 2 का पावर 1 क्या होता है? 2। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 क्यूब क्या होता है? 8। कहां तक लिखना है? 2 का पावर 5 तक। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। यहां तक लिख डाला, स्टॉप। अब क्या करना है? 17। 17 का पावर 0 क्या होता है? 1, और 17 का पावर 1 क्या होता है? 17। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर लो, अब जोड़ लो, पहले जोड़ो। तो 1 2 3 4 7 8 15 16 31 और 32 63, और इधर जोड़ो 18। 17 + 1 18, तो 63 × 18 जरा करके देखो। 63 × 18, 18 छके 108, 10 80 और 18 × 3 54, 10 80 और 54 1134। ये क्या निकल गया? 1134 कुल योग, भाजकों का योग। ये कुल भाजकों का योग हो गया। अब बताओ, इस कुल भाजकों के योग में इसमें ऑड और इवन दोनों मिक्स है। ओके, अब हम लोग इसमें, ये तो चौथा पॉइंट हुआ, अगर इसमें हम विषम भाजकों का योग निकालना चाहें, विषम, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, विषम भाजकों का योग, तो करना क्या है? 1134। विषम कौन है? यहां पे 1 है, और यहां विषम कौन है? 1 और 17 18 है। ऐड करना है ना, तो 18 हो गया। ये क्या निकल गया? सम ऑफ ऑड डिविजर्स। अगर हमें सम ऑफ इवन डिविजर्स निकालना है, छठा पॉइंट में, सम भाजकों का योग, तो करना कर, टोटल में से अगर हम लोग 1134 में से ऑड माइनस कर दें तो 1116, ये हमारा क्या हो गया? सम ऑफ इवन डिविजर्स। तो ये तरीका है। फिर से इसमें बच्चों को लगता है कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो जरा फिर से एक बार मेरी बात को गौर से सुनो। इसमें ऑड कौन है? 1, तो इसलिए 1 लिया। इसमें कौन है? दोनों ऑड है, तो दोनों को जोड़ो, क्योंकि योग हम लोग निकाल रहे हैं। योग मतलब जोड़ना। तो 1 + 17 कितना हुआ? 18, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 18 18 हुआ। और इवन तक पहुंचने के लिए क्या किया मैंने? टोटल में से ऑड को माइनस कर दिया,
टोटल में से ऑड को माइनस करोगे तो जो बचेगा वो सम ऑफ इवन डिविजर्स बचा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैं कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको दूं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग बखूबी इसको बना करके रेडी रखोगे। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस के लिए लिख दे रहा हूं, ओके, जो कि आप घर बैठे भी बना सकते हो और चेक कर सकते हो। जैसे नंबर ले रहा हूं 100, इसमें आपको वो छह चीज निकालना है। क्या क्या? टोटल सम ऑफ डिविजर्स, ये टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, टोटल सम ऑफ डिविजर्स, सम ऑफ ऑड डिविजर्स, सम ऑफ इवन डिविजर्स। तो 100। दूसरा एग्जांपल 132, तीसरा 1100, चौथा 420, पांचवा 66। तो यानी इन पांचों प्रॉब्लम्स को आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसे दे रहा हूं जिसे आप घर बैठे भी वो चीजें निकाल सकते हो। 6 का 6 चीजें। ओके, ये मैंने 5 प्रॉब्लम्स ऐसे ही आपके सामने रखा। अब हम लोग नंबर सिस्टम में ही आगे आने वाले सेक्शन में एंट्री करने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा इंट्रो मैं आपको दे रहा हूं और फिर कल मैं आपको एक एक क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा और हम लोग साथ साथ बनाएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी बैंक हो और भी एग्जाम्स हो, मैट कैट एवरीवेयर। ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और बताए हुए रास्ते पे चलते रहना होगा। देखो, उसका नाम है फाइंडिंग यूनिट डिजिट। ये हमारा कल इस पे हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज बस थोड़ा थ्योरी पार्ट में आपको समझा दे रहा हूं। थ्योरी पार्ट, फाइंडिंग यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना। ये हर एग्जाम में मोटा मोटी आता ही आता है, इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट फाइंड करना। ओके, अंतिम अंक कह लो या इकाई अंक कह लो, चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली सवाल जो पहले लेवल का मैं आपके सामने रख रहा हूं, टाइप 1, पहले इसको सुनो। जैसे मैंने सवाल किया 174 इंटू 32 इंटू 19 इंटू 177, बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसलिए मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। छोटे से एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको समझाना। सबसे पहले बताओ कि इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे यानी लास्ट डिजिट में तो कुछ ना कुछ तो आएगा, वही पता करना है कि लास्ट डिजिट में क्या आएगा। तो बताओ 174 में यूनिट डिजिट कौन है? 4। इसी को यूनिट प्लेस कहते हैं, इकाई अंक, अंतिम अंक। इसमें यूनिट प्लेस 2, इसमें 9, इसमें 7। यानी आपको 174 से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिंपली 4 से लेना देना है। तो जरा इंटू है तो सबको इंटू करो। 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8। 8 इंटू 9 कितना हुआ? 72। 72 में यूनिट प्लेस 2 और 2 इंटू 7 क्या हुआ? 14। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? जो भी वैल्यू आएगी उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 आएगा। फिर से समझो, मेरा पहला एग्जांपल है आपके समक्ष, यूनिट डिजिट हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। इसमें 174 का यूनिट प्लेस क्या है? 4 है, इसका 2 है, इसका 9 है, इसका 7 है। क्या मैंने किया? सिंपली मल्टीप्लाई किया। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 8 9 72। 72 का इकाई अंक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यूनिट प्लेस क्या हुआ? 2। और फिर 2 इंटू 7 क्या हुआ? 14।
यानी 14 का इकाई अंक 4। तो फाइनली इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या नजर आएगा आपको? 4 नजर आएगा, डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली। ओके, चलो एक और एग्जांपल, जैसे 1997 इंटू 3488 इंटू 22 इंटू 16। अब जरा फिर से एक बार और देखते हैं यूनिट प्लेस क्या आएगा। 7 8 2 6 ऑल आर यूनिट प्लेस डिजिट्स। क्या करना है? 7 इंटू 8 कर लो 56, 56 का यूनिट प्लेस 6, 6 इंटू 2 कर लो 12, 12 का यूनिट प्लेस 2, और 2 इंटू 6 करो 12, यानी फिर से 2 ही लिखना है आपको। 12 मतलब यूनिट प्लेस 2 लिखना है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन थोड़ा जो कि आया हुआ है एसएससी एग्जाम में भी, कभी कभी उल्टा पूछ देता है, यानी यूनिट प्लेस दे देगा और कोई इसमें से एक जगह मिसिंग डिजिट होगा, वहां पे आपको पुट करना होता है कि क्या आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 797 इंटू 348 इंटू 54 इंटू 19, यहां मिसिंग डिजिट दे दिया। अब जरा समझो, अब बोलेगा अगर यूनिट डिजिट 6 हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? मान लो यही सवाल है। अगर यूनिट डिजिट 6 हो तो स्टार के प्लेस पे क्वेश्चन मार्क दे दिया कि क्या आना चाहिए, राइट? क्या करेंगे? सबसे पहले यहां से यहां तक पहले मल्टीप्लाई करके देख लो भैया कितना आ रहा है आपको। तो 7 इंटू 8 56, तो 6 इंटू 4 24। क्या मैंने किया? फिर से देखो, 7 इंटू 8 56, तो 6 इंटू 4 24, 24 का यूनिट प्लेस 4। अब बताओ 4 के टेबल में 6 कहां कहां आता है? 4 के पहाड़ा में, तो 4 के पहाड़ा में 6 कहां कहां आ सकता है? तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 मतलब 6, और फिर 4 इंटू 9 करेंगे तो भी 36 मतलब 6। यानी स्टार के प्लेस पे क्या क्या संभव है, क्या क्या पॉसिबल है? या तो 4 या तो 9, 4 और 4 या 9, यही पॉसिबल है। अगर इसे मैं कह दे कि लार्जर डिजिट बताओ तो 9 होगा डेफिनेटली, अगर स्मॉलर डिजिट बताओ तो 4 होगा। तो यही इस तरह से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इस पर। ओके, अगर एक और एग्जांपल देखो इसी तरह, कल हम लोग इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, क्लासरूम में आप भी बनाओगे, हम भी बनाएंगे, दोनों साथ साथ मिलके बनाएंगे कल। आज थोड़ा थ्योरी पार्ट आपके लिए मैं समझाने के लिए ये काम कर रहा हूं, ताकि हम लोग कल मिलके आए हुए क्वेश्चंस जो तरह तरह के एग्जाम्स में आए हुए हैं, पूछे गए हैं, उसका हम लोग डिस्कशन कर सकें। याद रखना कल। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, 197 इंटू 348 इंटू 541 इंटू 77 स्टार। ओके, एस्ट्रिक स्टार जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। यहां पे लिखा रहेगा अगर इफ यूनिट digit b, if unit digit b 2, then which digit should replace स्टार? ये इस तरह से सवाल पूछा जाता है, ध्यान से देख लो। 197 इंटू 348 इंटू 541 इंटू 77 मिसिंग डिजिट है वहां,
और बराबर करके लिख दिया कि इफ यूनिट डिजिट बी 2 देन विच डिजिट शुड रिप्लेस स्टार। वेरी इजी, वेरी सिंपल। जरा समझो, पहले आप सिंपली यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करके देख लो भैया कितना आपके हाथ में आ रहा है। तो 7 इंटू 8 56, तो 6 इंटू 1 तो 6। अब बताओ यहां तक तो 6 आ चुका है, यहां तक तो हमारा 6 आ चुका है ना। अब बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए। 6 इंटू क्या करें कि 2 आ जाए। अब 6 का टेबल पढ़ो तो 6 इंटू 2 भी पे 12 आता है। 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा, यानी 2 बोला जा रहा है कि बराबर 2 होना चाहिए। तो 6 इंटू 2 करेंगे तो भी 2, या 6 इंटू 7 करेंगे तो भी 2। 42 पे यूनिट डिजिट 2 ना। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है मिसिंग डिजिट के, यहां पे 2 या 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वहां पे आपके ऑप्शन में दोनों हो सकता है 2 और 7 करके, या लिख सकता है कि लार्जर डिजिट बताओ तो 7 लिखना, स्मॉलर डिजिट बोले तो 2 बोलना। ठीक है, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ओके, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दे कि भैया 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू डॉट 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 इंटू 89। अब बताओ इन सबको यहां से वहां तक मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो आप कॉन्फिडेंटली यूनिट डिजिट जो बोलोगे, यूनिट प्लेस डिजिट 0। बोलो कि इतना फटाफट कैसे आपने बता डाला कि 0 ही आएगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में काउंटिंग 0 बताया था। तो काउंटिंग 0 में मैंने क्या कहा था कि जैसे ही 2 और 5 का फैक्टर आएगा, जैसे यहां 2 आ रहा है तो आगे चल के 5 भी आया होगा, 83 के बाद 84, 84 के बाद 85। तो 2 और 5 जहां मिला, इनटू हुआ, तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां 2 है तो आगे चल के 5 भी आया होगा, तो 2 इंटू 5 करके 0 हम लोग ला सकते हैं। 0 इसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा। जो भी इसकी वैल्यू होगी, इसके अंतिम प्लेस पे क्या आपको नजर आएगा, 0 नजर आएगा डेफिनेटली। ओके, चलो एक और फैक्टोरियल वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर फैक्टोरियल 1, हमने लास्ट वैल्यू में फैक्टोरियल के बारे में बहुत कुछ चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे डाली है। तो अगर आप वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज उसको देखो और फिर यहां पे बनाने की बनाना चालू करो। जैसे मान लो यहां पे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब आप समझते हो ना, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, ये कंटिन्यू है अप टू मान लो 19 फैक्टोरियल तक मैंने दे दिया। अब पूछा गया आपसे सवाल, ये तो पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर आपसे अब पूछा गया क्वेश्चन कि बताओ भाई इसका यूनिट प्लेस क्या होगा अगर इन सबको ऐड करेंगे तो अब बताओ, देखो आप बताओ जी, फैक्टोरियल किस फैक्टोरियल से हमारा 0 आना स्टार्ट होता है। तो 5 फैक्टोरियल से हमारा 0 स्टार्ट होता है होना। तो बताओ फैक्टोरियल 1 पे क्या आएगा, 1, फैक्टोरियल 2 पे क्या आएगा, 2, फैक्टोरियल 3 पे 6 यूनिट, फैक्टोरियल 4 पे 4, और यहां के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सबका यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 0 0 0 ही होगा। यानी हमें मात्र इनको ऐड करने की जरूरत है, बाकी हमें उधर से कोई लेना देना है ही नहीं। तो ऐड करो, तो 1 प्लस 2 3, 3 6 9, 9 प्लस 4 13, 13 मतलब यूनिट प्लेस 3। क्या किया मैंने, 1 2 3 6 9 4 13, 13 का इकाई अंक 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। बाकी उधर क्यों हुआ 0, क्योंकि बाकी जगह फैक्टोरियल 5 के ऑनवर्ड्स 5 का फैक्टर आपके पास है और 2 तो ऑलरेडी था, इसलिए उधर हर जगह यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 ही होगा। यानी आपको मात्र यहां से यहां तक की ऐड करनी थी और ऐड करके आपने पता किया कि इसका यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, इकाई अंक 3 हो रहा है। ऐसे 13 हो रहा है जोड़ने पर, लेकिन यूनिट प्लेस 3 हो रहा है। अगर यही प्लस नहीं होता, इंटू होता, तो आंख मूंद के आप 0 बोल बैठते,
लेकिन मैंने प्लस दिया था। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। तो इस थ्योरी को हम कल भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, और कल के वीडियो में हम लोग इस पे यूनिट प्लेस पे बारे में बातें करेंगे और क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आने वाले डेज में और भी सब्जेक्ट्स के अलग अलग अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने रखे जाएंगे। तो बीएससी ऑनलाइन से जुड़ें, कोचिंग ऑनलाइन से जुड़ें। ओके, तो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।